जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का भी आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं झारखंड के उत्पाद सिपाही और आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024 के लिए आज मैं झारखंड के भूगोल का कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 4 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपसे निवेदन है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है आपके दोनों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आज झारखंड के भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट किए हैं। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है? जो झारखंड है उसमें मानसून का प्रवेश कब होता है? तो सिंपल सी बात है कि आपका 15 जून का होता है। लेकिन मैं बात कर लूँ, मतलब 11 से 15 जून के बीच में स्टार्टिंग हो जाते हैं, मैं बात कर लूँ तो। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है 2024 में, जो मानसून है शुरू होने से 10 दिन बाद जो है इस बार के मानसून स्टार्ट हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है, मतलब झारखंड का औसत वार्षिक तापमान क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 23 डिग्री सेल्सियस? तो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दो मैं क्वेश्चन लिया हूँ। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये नेतरहाट में होती है। और झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो ये नेतरहाट पठार में होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से नोट करते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका कि झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है, मतलब झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार आखिर क्या है? तो सिंपल सी फंडा है कि आपका कृषि है, मतलब खेती पे यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं निर्भर होते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन है, झारखंड के कितने भूमि, मतलब कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो ये 38 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि योग्य है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो ये जीवनदायी है। ठीक है, चलिए देखिए, 4 नंबर है कि झारखंड में कुल खनन की आवश्यकता है, झारखंड में कुल खनन की आवश्यकता है वो कितना है? तो ये 46 लाख के करीब है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें क्वेश्चन आप फर्स्ट नोट कीजिएगा, झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है झारखंड में, वो आपके पश्चिमी सिंहभूम जिले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिएगा तो उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड का दूसरा जो है प्रमुख फसल का बात कर ले तो आपके मक्का है। और झारखंड में वर्तमान में जो खनन उत्पादन है वह आपके 22 लाख के करीब है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भूगोल से जितना क्वेश्चन आपको बनेगा सभी आपका क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके हिस्ट्री से देख लूँगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल है, वह भी मैं करा दूंगा, तो सब्जेक्ट वाइज भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर है कि झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही बात है कि झारखंड में मक्का आखिर कहाँ सबसे अधिक होती है? कोल्हान, पलामू, ठीक है, दुमका और आपके हजारीबाग। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पे मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये जो सर्वाधिक उत्पादन, ऐसे तो आपका यहाँ पे दुमका में सर्वाधिक होते हैं, लेकिन अगर मैं हम यहाँ पे 2017 से 18 के रिपोर्ट के अनुसार बता दूँ तो दुमका है, पलामू है, आपके रांची है, साहिबगंज है, तो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी मक्का का सर्वाधिक उत्पादन ही होता है। चलिए, क्वेश्चन है कि झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन धनबाद में, और झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में, और झारखंड में बाजरा का मुख्य जो उत्पादन होता है वो आपके हजारीबाग में होते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए जी, अगला देखिए 6 नंबर है, झारखंड के कुल जो सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? झारखंड में नहर द्वारा कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? चलिए बताइए आप लोग।
देखिए जो सिंचाई की जाती है वो आपके 17.13%। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सींचा जाता है, मतलब तो वह आपका 8.4% का है। ठीक है, चले कोई दिक्कत है। अगला है आपका 7 नंबर, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाई जाती है? किस प्रकार के वन पाई जाती है? तो यहाँ पे जो वने पाए जाते हैं वह आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी यहाँ पे करेक्ट होंगे। फर्स्ट है कि भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? 70% के करीब होता है तसर। आप देख लीजिएगा कैसा तसर होता है। ठीक है, 70% झारखंड में होता है। पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाई जाती है? तो यहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय का। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? झारखंड के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है आपको बताना है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो देखिए ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, मतलब दोनों ही है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन यहाँ पे 3 ठे है, आप इसको भी अच्छा तरीके से याद कीजिएगा। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो आपके साल को कहते हैं। भारत के कुल उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? 50%। अब यहाँ पे देखिए ये तो 50% करीब आपके ऑप्शन में 54.60% भी दे सकता है। ठीक है, मतलब कि 54.60% पॉइंट में जाएगा। ठीक है, या फिर 60% भी हो सकते हैं। तो ये आप 3 पॉइंट रखिएगा, 50%, 54.60% और एक आपका 60%। अगला है आपका कि देश में लाह सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होते हैं। सिंपल सी फंडा है। देखिए अगला है आपका झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? प्रति व्यक्ति 1 हेक्टेयर कितना है बताइए आप लोग। यहाँ पे जो है आपके 0.08 है। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसमें आपके 5 क्वेश्चन बना है। फर्स्ट है भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है? 3.4%। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत जो है 29.62% है। नेक्स्ट देखिए झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? 81.28%। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? ये आपके 18.58%। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अविकृत वन है? तो ये आपके 0.14% है। तो ये भी फंडा आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलें देखिए अगला है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। बताइए आप लोग कौन सा जिला है? ये जिला आपके पश्चिमी सिंहभूम है। क्वेश्चन 3 नोट कीजिएगा। पहला है झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। तो ये जामताड़ा में है। और आपके लातेहार जिले में कितने वन, मतलब कितने प्रतिशत वन है? तो ये आपके 56.08%। और जामताड़ा में देखा जाए तो यहाँ पे आपका 5.56% के करीब है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन आप। अगला है आपका झारखंड के किस जिले में कुआंओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड में किस जिले में कुआंओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है बताइए। देखिए गुमला में जो है आपके कुआंओं द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। 3 क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा मतलब सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ये देवघर में तालाब से। और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है सिंहभूम में। और नलकूप द्वारा जो है आपके लोहरदगा में। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है आपका कनाडा बांध किस नहर की नदी पर है? नहर की नदी के पर है। कनाडा बांध किस नहर की नदी पर है? तो ये मयूराक्षी नदी के पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह कृषि ही है, खेती ही है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलें
देखिए अगला है, झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है? बताइए आप लोग। झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि के मतलब भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका बताइएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतह मतलब सतही जल से संबंधित है? आपके 82.7%। झारखंड के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है? आपके 17.3%। अगला है आपके कि झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये आपके 58.3%। और झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर भूमिगत द्वारा जल मतलब जल द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आपके 41.7%। तो ये जो मैं इसको तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और ये इसका आप डाटा जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी। ठीक है, चलें आइए अगला है आपका सिंदरी। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन देखिए, सिंदरी धनबाद उर्वरकता संयंत्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपके 1951 ईस्वी में की गई थी। और सिंदरी उर्वरकता संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। तो इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन बना फाइनली आपको यहाँ पे बताया गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आइए अगला और आपके लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है? बताइए, ब्रोमाइट का, मैग्नेटाइट, सीडेराइट या फिर हेमेटाइट? बताइए आप लोग। झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। झारखंड में लोह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो ये धारवाड़ के चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है? तो ये साइलो मेलिन ब्रोमाइट। ठीक है, झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में। ठीक है, और झारखंड के किस जिले में भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो वही कोडरमा को। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए है। भारत की जो अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है वह कोडरमा जाना जाता है, और कोडरमा जो है आपके झारखंड स्टेट में है। तो यहाँ से आप लोग फाइनली समझ गए होंगे कि भूगोल के लिए भूगोल के यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराएं, और आप नीचे भी देख रहे हो कि क्वेश्चन करा रहे हैं। करीब यहाँ पे मैं आपके 40 से 50 क्वेश्चन के करीब मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो भूगोल से जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको यही प्रैक्टिस सेट या फिर एक और प्रैक्टिस आएंगे उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को चैप्टर वाइज क्लियर करा दूँ। ठीक है, अभी मैं भूगोल पढ़ा दिया, फिर उसके बाद भूगोल आपके 2-3 प्रैक्टिस सेट में क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इतिहास पढ़ा दूंगा, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ा दूंगा, फिर जो है अर्थशास्त्र पढ़ा दूंगा। तो जो भी आपका रहेंगे सभी यहाँ पे आपको करा दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।